नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। जय जय श्री राम। जय सिया राम। व्यालोक जी, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर वैसे तो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई 27 मिनट में हमने सारा काम निपटा लिया। जितने टारगेट थे वो सब अचीव कर लिए। लेकिन आजन्म सवाली इस देश में आज का विपक्ष है और उसके नेता हैं राहुल गांधी। विपक्ष ये चाहता था कि साहब ऑपरेशन सिंदूर पर आप संसद में आइए और संसद में नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। बड़ी दिक्कत है। नरेंद्र मोदी की पिच पर जाओगे और उसके बाद सोचोगे कि हम वहां से कुछ उपाज लेंगे, मतलब कुछ पा लेंगे, तो ये ऐसा संभव नहीं है। 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई और कल सुबह से बारी थी प्रियंका वाड्रा के बोलने की, उन्होंने भी बोला। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सोनाम अधन राहुल गांधी की भी बारी थी, उन्होंने भी बोला। लेकिन बीच में गृह मंत्री जी ने बोला नहीं, रेल दिया उन्होंने। और फिर शाम होते होते प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी किया खेला, उसके बाद खत्म हो गया पूरे विपक्ष का मेला। राहुल गांधी के भाषण पर मैं सीरियसली बात करना चाहता था आपसे व्यालोक जी। मैंने खोजा कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात मिल जाए, कोई ऐसी क्लिप मेरे हाथ लग जाए जिस पर मैं राहुल गांधी जी के बारे में, उनकी भाषण के बारे में पूरी बात करूं। अखिलेश पर भी मैंने मेहनत की, अखिलेश यादव पर, क्योंकि विपक्ष को भी हम समय देना चाहते हैं। और देखिए, दिन का पहला वीडियो ऑपरेशन सिंदूर और कल संसद की कार्रवाई, हम बड़े आराम से शाह और मोदी जी का भाषण बांट सकते थे, उस पर ज्ञान झाड़ सकते थे, लेकिन नहीं। हमने बड़ी मेहनत की व्यालोक जी, और वो मेहनत आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी के पूरे भाषण में से जो मुझे हासिल हुआ वो ये था। सुनिएगा साहब, एक छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा साहब। ये तो अखिलेश जी आ गए, ये आ गए राहुल साहब। That they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. They suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. बड़ी मेहनत की व्यालोक जी हमने, लेकिन फाइटिंग चाइना एंड पाकिस्तान के पहले जो एक एफ से शब्द उच्चारित किया राहुल गांधी जी ने, ये फिर एक बार स्लिप ऑफ टंग था या आदतन जिस काम का अभ्यस्त, आई एम सॉरी, ये था क्या? आदत छूटती नहीं है भाई साहब, छूटती नहीं है, काफिर मुंह से लगी हुई है। तो आदत कैसे जाएगी? आपका दूसरा जो विकल्प दिया गया है, मैं उसी को टिक करूंगा कि ये आदतन जो विदेशी दौरे करने वाले हैं, विदेशों में कुछ कुछ काम करने वाले हैं, तो जिस काम की ज्यादा आदत होती है वो काम याद आता है। तो एफ से शुरू होने वाले, जी पर खत्म होने वाले। अच्छा, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये शब्द कह दिया, ये मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो इनका मित्र है, दोस्त है। हाँ, चीन भी बोले। चीन के साथ तो इन्होंने बाकायदा समझौता किया हुआ है, उसके साथ ऐसा शब्द। अब कहीं शी जिनपिंग इनको बुला के कोड़े न लगाए, या फिर वो पाकिस्तान वाला जो है मुनीर, वो मुनीर कहीं बंद कमरे में इनके साथ कुछ और न कर बैठे। मुझे तो डर ये है, क्योंकि इन्होंने भरी संसद में, और जिस तरह से संसद की कार्रवाई तो भाई ओपन होती है, सब लोग देखते हैं, तो लोगों ने देखा तो है। अब भले संसद टीवी ने हटा दिया होगा वो शब्द, क्योंकि कार्रवाई से निकाला गया होगा ये, तो अब तो हटा दिया गया होगा। लेकिन आप जैसे चतुर खिलाड़ियों की कमी थोड़े ना है जिन्होंने ये शब्द निकाल लिया है पहले से, और वो तो अब वायरल है। विषधर का ये कारनामा तो कोई नई बात है नहीं, ये तो संसद को अपने, देखिए, बाप की जागीर समझना एक अलग मुद्दा है, और उसमें बाकायदा विश्वास करने लगना ये बिल्कुल अलग बात है। जैसे बिहार को बाप की जागीर तेजस्वी भी मानता है, लेकिन उसका है कि बाप की जागीर बन जाएगी तब ले लेंगे, अभी बीच में थोड़ा खराब समय आ गया, बाप की जागीर थी, माँ की जागीर थी, ये उसका नेचर है। या यूपी में अखिलेश यादव भी ऐसा ही, टोटी चोर भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन विषधर की जो सोच है, विषधर की जो प्रवृत्ति है, वो ये है कि नहीं भाई, भारत मेरे बाप की जागीर है और मैं इसका एकमात्र मालिक।
उसकी सारी कुंठा, उसका सारा बोलना, उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ यही दिखाता है। लेकिन राहुल पर चर्चा से पहले दो चार और उदाहरण उठा लीजिए आप। अभी अखिलेश यादव का आपने वीडियो रखा हुआ है, तो मुझे पता है उनका भी कोई महान कृत्य आप दिखाएंगे। गौरव गोगोई का सवाल सुन लीजिए साहब, कैसी ट्रेनिंग होती है इन लोगों की कि पास से क्यों नहीं मारा, दूर से क्यों मारा। और इस पर एक मीम बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें यौन संसर्गों का जिक्र किया गया है और कहा है कि क्या वो करना थोड़े था मूर्ख गोगोई, कि पास जाना जरूरी था। भाई बम गिराना था, मिसाइल गिराना था, ये दूर से हो गया। तो ऐसे ऐसे इनके लोग हैं। और प्रधानमंत्री ने भी पूछा, ऑपरेशन महादेव सोमवार को हुआ, भाई पहलगाम के आतंकी कहाँ हैं? ऑपरेशन सिंदूर हो गया ठीक है, लेकिन आइए पहलगाम के आतंकी कहाँ हैं? व्यालोक जी, अब आप जी ऑपरेशन महादेव पे आ गए तो मैं वो छोटा सा वीडियो अखिलेश भैया वाला भी दिखा देता हूं, जिस पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला। उसके बाद फिर हम लोग जरा अनहद चर्चा पे चलेंगे। जी देखिएगा, छोटा सा वीडियो है साहब, एक बार और देख लीजिएगा प्लीज। रहा है कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। आखिरकार राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं, यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? जी यही बात, इसी की तरफ मैं इशारा कर रहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले, चलिए पहलगाम पर हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछकर पैंट उतार कर इस्लामी आतंकियों ने मारा। हालांकि इस्लामी और आतंकी कहना मतलब ये तो दुराव हो गया, कोई बात नहीं। उन जिहादियों ने धर्म पूछ पूछ कर मारा। 10 से 12 दिनों का गैप रहा, जो हमेशा मोदी सरकार का मोडस ऑपरेंडी रहा है। बालाकोट के समय भी 10 दिनों तक एकदम खामोशी रही। उन 10 दिनों भाई लोगों ने जीना मुहाल किया कि हमारे लोग मारे गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। इतना दूध उतर आया छाती में इनके कि दूध की नदियां बह गई साहब। लेकिन 26/11 इन लोगों को कभी समझ में नहीं आया। दिल्ली के बम विस्फोट कभी समझ में नहीं आए। कहां कहां अक्षरधाम से लेके कहां कहां तक बम मतलब आदमी चलता था तो बसों के नीचे, ट्रेन के नीचे अपनी सीट देखता था। वो पुराने दिन कहां चले गए अवनीश जी, सुखद दिन। यात्री गण कृपया ध्यान दें, आपकी सीट के नीचे कोई अवांछित वस्तु हो सकती है, कृपया अधिकारियों को सूचित करें। वह बम हो सकता है। हमारे लिखने वाले भी होते थे ना, बम को कोई बम लिखता था, कोई बम, कोई कुछ। मतलब वो सब दिन अब नहीं है। तो विपक्षी लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। उनको लग रहा है कि यार ये देश वैसा नहीं लग रहा है कि चले दिल्ली में फट गए, चले मुंबई में फट गए। तो 10 दिनों तक उसके लिए जीना मुहाल किया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कहा गया, इस देश की मीडिया भी महान है, धन्य है, भाई लोगों ने कराची में, लाहौर में, कहां कहां कब्जा तक करवा दिया। भाई वहां के सेंटर्स पर धावा हुआ था, कब्जा वगैरह नहीं हुआ था। भारत नहीं करता है कब्जा, लेकिन उन्होंने किया। विपक्ष का नया सवाल आया, आपने ऑपरेशन रोक क्यों दिया, पीओके ले लेते। अच्छा, 60-70 साल तो आप ही लोग थे महाराज। पीओके की 25 सीटें जो हो अभी भी आरक्षित हैं, उस पर कभी चुनाव करवा लेते। आप तो देने के माहिर हैं। आपके परनाना तो इस देश को जागीर समझ के कभी अंडमान का कोई द्वीप दे दिया, कभी बर्मा को दे दिया, तिब्बत को भगा दिया। भाई हमारी सीमा चीन से नहीं लगती थी। आपके परनाना सो नाम धन्य का कारनामा है। हमारी सीमाएं तिब्बत से लगती थी। उस समय का टिकट देख लीजिए, 70 साल पहले का, उसमें चीन नहीं लिखा हुआ है, तिब्बत लिखा हुआ है। और बाकायदा भारत की उसके साथ सीमा लगती थी। भारत का वो एक सैटेलाइट नगर टाइप का था, राज्य टाइप का। आपने उसको
मिट्टी में मिला दिया, नेपाल को मिट्टी में मिला दिया, कश्मीर खत्म कर दिया। आप लोग यार बोलते हैं ना, तो आप लोगों को शर्म तो खैर आती नहीं है, शर्म तो आप लोग बेच बाच के पी गए हैं। इस देश की जनता थोड़ी बहुत भी सुनती क्यों है? आप लोग लतखोर हैं, उसके सिवाय कोई जवाब नहीं है। उसके बाद जी अब आने वाले दिन, परसों की बात साहब, ऑपरेशन महादेव आज क्यों हुआ? अरे मतलब आईबी वालों ने छुपा के रखा हुआ था कि चलो इसको निकालेंगे, सिनेमा रचते हैं ये लोग, वो भी घटिया गटरवुड। हॉलीवुड की फिल्में भी नहीं बनाते, साउथ की फिल्में भी नहीं बनाते, ये घटिया गटरवुड की फिल्में बनाते हैं कि आईबी ने पकड़ के रखा, छोड़ दिया और कहा कि जाओ, और ढाई 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 कर दिया। जी आपकी जी उंगली उठ रही है। आपने जब बताया कि किस तरह से एजेंसियां और कोई भी मुठभेड़ होती, कोई ऑपरेशन होता है तो वो किस तरह से होती है, मुझे याद नहीं आता कि इतनी सूक्ष्म डिटेलिंग किसी ऑपरेशन की सदन में गृह मंत्री ने कभी किया हो किसी भी सरकार का। ऑपरेशन महादेव के बारे में जितनी सूक्ष्म डिटेलिंग और कैसे ये ऑथेंटिकेट किया गया कि वही थे जिन्होंने पहलगाम में हत्या की, फोरेंसिक कैसे हुआ, रातों रात विशेष विमान से वो तीनों के तीनों राइफलें भेजी गई चंडीगढ़ प्रयोगशाला वहां पर, और वहां चेक हुआ। मुझे याद नहीं आता कि किसी ऑपरेशन की इतनी तगड़ी डिटेल जो अमित शाह ने कल हाउस में दिया, उसके बाद भी ये लोग मजाक बना के रखे हुए हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। और मुझे लगता है कि इन्होंने बयाना जो लिया और 2 दिन की जो चर्चा ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने करवाई, अब मैं फिर क्या कहूं, राहुल गांधी ने वो शब्द बोला है, उसके बाद माहौल पता नहीं कौन सा मैं हो गया है। अदरवाइज यू टर्न लेके, अब क्या कहें उसको, मैं मतलब बड़ा बड़ा वो रूपक बड़ा अच्छा है, शब्द भी बड़ा अच्छा है, दर्शक समझ रहे होंगे हैं, जब आप खुद की सेवा खुद ही कर लें अपने ही सामान से, तो आपको नहीं लगता कि पूरे विपक्ष ने कुछ ऐसा ही कह दिया और इसके लिए बधाई बनती है राहुल गांधी को? बधाई तो बनती ही है, लेकिन मुझे थोड़ी सी इस सरकार से हमेशा की तरह शिकायत रह जाती है, जो आप हमेशा कहते हैं कि आपको भी हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव आप खोज ही लेते हैं। इस की जरूरत क्यों पड़ी है अवनीश जी? संसद में, देश की सर्वोच्च पंचायत में गृह मंत्री को इतनी डिटेलिंग देनी पड़ी है, मजाक बना के रखा है, तमाशा बना दिया है इन लोगों ने। सेना लगातार हर एक दिन, ये भी पहली बार हुआ था सर कि सेना लगातार अपने ऑपरेशन, चल रहे ऑपरेशन के दौरान डिटेलिंग दे रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। क्यों ये माहौल बना सर? क्यों ऐसा हुआ? और जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सेना ने बयान दे दिया, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। इसके बावजूद इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा कचरा माहौल बना दिया। हर एक चीज को ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं बिहार के एसआईआर में। और हम, ये सरकार क्या कर रही है, मेरा बस यही कहना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? चलिए जवाब दे दिया, लोकतंत्र है भाई, मान लिया, इनकी तुड़ाई कब करोगे साहब? महुआ मित्रा बोल देती है कि बांग्लादेश के लोग अब भारत में क्यों आना चाहेंगे? अरे नहीं आना चाहेंगे तो ले जाए 5 करोड़ कंगले भिखारी जो हराम की खा रहे हैं, जिनको हरामखोर कहा जाए यहाँ, ठीक वो है, हरामखोर जाए ना भाई। मैं रोक रहा हूं ब्यालोक जी आपको, जी मैं जबरिया रोक रहा हूं। आपने कहा कि इन लोगों के इलाज कब होगा और इन लोगों की दवाई कब होगी। मैं आपसे एक प्रति प्रश्न पूछ रहा हूं, महुआ मोइत्रा को चुना किसने है, लोकसभा पहुंचाया किसने है? भारत की आवाम ने। राहुल गांधी अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना हुआ है, घूम रहा है, तो किसने चुना है उन्हें? कितने 100 के लगभग की सीटें उठा के दे दी उनको? सवाल ये होता है कि हम सरकार से तो पूछे, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं जरा आत्मावलोकन, भारत, हम भारत के लोग जैसे कहते हैं ना, पूछता है भारत, नाचता है भारत, कूदता है भारत, तो चुनता भी है भारत, इस तरफ कब बात होगी? अब आप मेरी बोलती बंद करने पर आमादा हैं। बिल्कुल, ये एक पक्ष है, ठीक है, लेकिन जो हमने 240 चुन के दिए माई बाप, उसका जो काम है तो मैं उसको भी पकड़ूंगा। मैं जनता को तो कह ही रहा हूं भाई, 100 के सीटें दी आपने, उसके बाद हमारा एक कोठा बैठा हुआ है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है ऊपर से, जो एसआईआर में भी अड़ंगे लगा देगा, एसआईआर में भी कह देगा कि आप कभी इसको मान लीजिए, कभी उसको मान लीजिए, और धमकी भी दे देगा
कि अगर बहुत लोग छांटे गए तो हम इंटरवीन करेंगे। क्यों करेंगे? आपके बाप का राज है, क्यों आप करेंगे इंटरवीन साहब? बताइए। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? इलेक्शन आयोग के काम में दखल देने वाला, चुनाव आयोग के काम में दखल देने वाला? भाई हमारे संविधान निर्माता बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबको अगर अलग किया तो क्यों किया? वो जानते थे ना कि आपस में सिर्फ फुटौवल ना हो, तो भाई आगे आगे सबके काम बांट दिए। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इतना बढ़ गया है, न्यायिक सक्रियता नहीं है ये। आपकी न्यायिक सक्रियता रहती तो 2.5 करोड़ मुकदमे आप बंद नहीं करते। आपका जो काला चोगा है उससे काली आपकी अंतरात्मा है, सड़ी हुई है, इसीलिए आप इतने मुकदमे नहीं देखते हैं। लेकिन आपको यह समझ में आ जाता है कि सरकार क्या करेगी, सरकार को ज्ञान देने आप आ जाते हैं। यहाँ आपसे पूरी सहमति है, यहाँ आपसे पूरी आप सहमति सरकार रखते को हुए ज्ञान देने वाले कौन होते हैं भाई? आप अपना काम करो ना यार। आपके जितने मुकदमे हैं वो क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं? आप क्यों 3 महीने छुट्टी पर जाते हैं? आपको शर्म नहीं आती है? आप हमारे नौकर हैं और आप 3 महीने की छुट्टी लेंगे। आप अपनी जायदाद की सूचना नहीं देंगे किसी को। आपका एक साथी खानदानी जज 500 के नोटों की गड्डियां जला रहा है और आप उस पर विचार करेंगे, एक बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, अलुआ कमेटी बनाएंगे। ये आजकल चला है ना मीम, एक मीम का मटेरियल यहां भी हो जाएगा। अरे क्या कमेटी बनाएंगे सर? तो ये सब कुछ है, लेकिन सरकार अपना काम करे भाई। वो महुआ मोइत्रा को कम से कम इसकी समझ तो दे कि देश कोई आलू चना नहीं है कि जब मन होगा इसके खिलाफ कुछ कह देंगे। सही बात वो है। राहुल संसद गांधी को परिसर इसकी में समझाइश दे। क्यों व्यालोक जी, संसद परिसर में एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने की जरूरत है। पता नहीं महुआ मोइत्रा कहीं बुरा ना मान जाए, मैं प्रौढ़ शिक्षा उनको एडवाइस कर रहा हूँ, नहीं क्योंकि नहीं, अभी तो प्रौढ़ उनके शिक्षा का हैं साहब, गिने गिने। इन लोगों को पहली दूसरी में इन सबको सबसे पहले तो किंडरगार्टन। आदमी बनाने की जरूरत है। ये आदमी ही नहीं है, जो अपने देश का नहीं वो ठीक है, आदमी क्या होगा साहब? बिल्कुल। व्यालोक जी, 2 दिनों ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी चर्चा, एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष, दोनों को क्या हासिल हुआ व्यालोक जी, अगले 1 डेढ़ 2 मिनट में कैसे देखते हैं? ये सब कुछ होने के बाद दोनों टीमों के कितने स्कोर, क्या हासिल हुआ? पक्ष विपक्ष से अलग राष्ट्रवादी और जो इस देश को बेच खाने पर आमादा है वो, इसमें बड़ी पक्ष बात, विपक्ष नहीं है भैया। आपने अच्छा शब्द दिया, बिल्कुल। इसमें पक्ष विपक्ष कहीं नहीं है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। क्योंकि मैं भाजपाई नहीं हूं, आप भाजपाई नहीं हैं, हम लोग अगर बैठ के सिर्फ फोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि, और यही चीज इन लोगों को, इन बेवकूफों को समझ में नहीं आ रही है। ये बार बार कहते हैं आईटी सेल वाले हैं। आपको आईटी सेल के बारे में कुछ पता है? और मैं इन मूर्खों से पूछता हूं कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल के फंक्शन के बारे में कुछ भी पता है? सुप्रिया श्रीनेत जो ऐसे सिर हिलाती हैं, उनको तो पता होना चाहिए, फिर भी झूठ बोलती हैं। आईटी सेल वाले नहीं हैं, ये इस देश की जनता है। तो इन्होंने सेल्फ गोल करने के तो ये माहिर हैं, और राहुल गांधी तो कुल्हाड़ी लपेट के सिर में और लौटते हैं, पूरे शरीर में बांध लेते हैं कुल्हाड़ी और लौटते हैं। वो मोदी की पिच पर मोदी को आमंत्रित करते हैं कि आओ भैया खेलो। अब मोदी अगर छक्का चौका मार रहे हैं तो किसकी गलती है? अरे सुनिए सुनिए, ये बड़ा तगड़ा रूपक आपने दिया। राहुल गांधी और कुल्हाड़ी क्या करते हैं? शरीर में बांधते हैं सर 2-3 कुल्हाड़ी और उसके बाद लौटते हैं। कुल्हाड़ी पर पैर मारना तो आपने समझा होगा, सुना होगा, वो उससे आगे की चीज है। कोई महामूर्ख या बैलट या पागल होगा जो मोदी को हिंदुत्व पर, मोदी को राष्ट्रवाद पर, मोदी को देश पर, मोदी को भारत पर घेरेगा। भैया ये उसकी टर्फ है। 44 साल की जिंदगी है उनकी, पूरा जीवन इस आदमी ने इसी पिच पर खेलते हुए बिताया। आप 12वीं फेल हैं राहुल गांधी। बाप के नाम पर, दादी के नाम पर, परनाना के नाम पर आपने एडमिशन लिया सेंट स्टीफेंस में, और उसके बाद आप बाहर गए, वहां से भी फेल होके आए। आपका खानदानी इतिहास है, आपके खानदान में कोई पास ही नहीं हुआ महाराज। गजब खानदान है। मतलब एक और सेल्फ गोल, और इन्होंने मौका दे दिया था नरेंद्र मोदी को। अब पूरा इन्होंने देश मौका दिया, जानता है।
जो शायद और नहीं जानता। उस फैक्ट को अब पूरे संसद में बताया गया, उसके कितने मीम बनेंगे, कितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे, कहां कहां पहुंचेगा, ये समझिए ना। तो ये सवाल का जवाब तो अब पूछना बेमानी हो गया कि किसको क्या मिलेगा। ऑपरेशन बिल्कुल। सिंदूर से बढ़िया होता है कि भाई लोग बिहार पर प्रजातंत्र बचा लेते, थोड़ा सा एसआईआर पर चर्चा करवा लेते, क्योंकि अब तो बंगाल की बारी है और उसके बाद तो एनआरसी की बारी है। शाहजीवा तो बैठा हुआ है, वो तो समय पर आता है, कुछ बयान देता है और चला जाता है। उसको जो काम करना है, आप सीए के बारे में करते रह गए, सीए तो लागू है, एनआरसी जी। के बारे में करते रहिएगा, एनआरसी भी लागू होगा। और कौन अभागा देश है भाई इस पूरी दुनिया में जिसके पास अपने नागरिकों की सूचना नहीं है, ये बता दो भाई। बिल्कुल। एक वाक्य में निष्कर्ष अवनीश जी ये है कि महामूर्खों ने कुल्हाड़ी लपेटकर संसद के चारों ओर पलटियां खाई हैं और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस मौके को जाने नहीं देगी। बाकी जनता है, जनता देख रही है, सब सुन रही है। जनता आजकल केवल देखती सुनती है और चुनाव के समय चुपके से जाके परिवर्तन कर देती है जहां जरूरी है, और जहां नहीं जरूरी है वहां 20-20 साल से बनाए हुए हैं लोगों को। क्या कीजिएगा, हो सकता है 25वां साल दे दें मौका। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि एक बार फिर विपक्ष ने अपना वही स्कोर दोहराया, अपनी वही रणनीति दोहराई, जिसमें ये कहते हैं आ मोदी मुझे मार। मोदी जी बुरा मत मानिएगा, वो आ बैल मुझे मार से मैं कंपेयर नहीं, मुझे अभी यही ध्यान आया तो मैंने कहा आ मोदी मुझे मार। क्योंकि राहुल के बारे में 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में आपने बैल बुद्धि कहा था, बैल बुद्धि कहा था, तो मेरा भी मोदी जी इतना हक बनता है। बहलोत जी, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों, कल संसद में जिस तरीके से चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, इन्होंने बोला, उसके बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने बोला, ये सारी चर्चा एक वीडियो में समेट पाना बेहद कठिन था। इसलिए हमने व्यालोक जी के साथ ये चर्चा की। अगला वीडियो हम मंजरी अग्रवाल के साथ 3 बजे लेके आएंगे, जिस पे हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने खास तौर से गगोई के लिए क्या कहा, उनके पाकिस्तान वाले मामले पर क्या कहा। कल बहुत कुछ ऐसा भी निकल के आया है जो ऑपरेशन सिंदूर से इतर है, और गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की एक अदा बड़ी निराली है, वो अपने काम की, यानी आगे जो वो करने वाले हैं उसकी मुखबिरी कर देते हैं। पकड़ लेने वाला पकड़ ले, यही पकड़ने का प्रयास हम अगले वीडियो में मंजरी जी के साथ चर्चा में करेंगे। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन अगर दबा लेंगे तो प्रारब्ध के हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय श्री राम।